सुप्रभात स्नेही स्वजन, कैसे हैं आप व परिवारजन। आशा है कि सभी स्वस्थ एवं रुचिपूर्ण कार्यों में व्यस्त होंगे। आज मैं आपका परिचय माँ प्रकृति की एक और अनुपम सदाबहार, कम देखभाल, साल भर फूल देने वाले, तितलियों और मधुमक्खियों को आकर्षित करने वाले, कटिंग एवं सीड से आसानी से ग्रो हो जाने वाले, नमी पसंद, सन लविंग, औषधि गुणों से भरपूर एक हार्डी प्लांट गोल्डन सावर से आपका परिचय कराने जा रहा हूँ। इसे गोल्डन सावर, सावर ऑफ गोल्ड, स्प्रे ऑफ गोल्ड आदि नामों से जाना जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम गल्फीमिया ग्रासिलिस है, जो मालपीघियासी परिवार से है, जो मूलतः मध्य अमेरिका की मैक्सिकन पारंपरिक औषधीय पौधा है, जिसकी यहाँ पर व्यापक तौर से खेती की जाती है, जिसका उपयोग अनेक होम्योपैथी औषधि के विनिर्माण में होता है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको मैं अधिक से अधिक इस हार्डी प्लांट के विषय में अवगत कराने का प्रयास करूँगा। आइए सबसे पहले हम इस खूबसूरत प्लांट को रिपोर्ट करते हैं, जिसके लिए हमने 30% गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड, 30% काऊ डंग, मैन्योर व 10% नीम खली ली है, जो एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र के साथ साथ आपके पौधे की फंगस से और चींटियों से भी सुरक्षा करेगा। यह एक बेहतरीन वेल ड्रेन, वेल मॉइस्ट सॉइल मीडिया है, जो इस खूबसूरत औषधीय पौधे के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त है। अब हम इसे मिक्स करते हैं। यह पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने इसके लिए 14 इंच का पॉट लिया है, जिसे हमने मटके के टुकड़ों से इसके होल को कवर कर दिया है। अब हम इस पर नारियल की जटाओं से इसे एक लेयर इस पर रखेंगे, फिर मोटी बजरी के टुकड़ों और रेत की भी एक इसके ऊपर लेयर करेंगे। अब हमने जो सॉइल मिक्स लिया है उसे करीब आधे से कम फिलअप करेंगे। अब हम हमारा पौधा रख कर देखेंगे, यह अब सही हाइट पर आ गया है। अब इसकी पॉली बैग को हम एक कट से आसानी से इसे निकालकर गमले पर रख देंगे। अब यह सही स्थिति में है। इस पर हम चारों ओर से एक जैसी मिट्टी हमारा सॉइल मीडिया फिलअप करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से हमें दबाकर फिलअप करना है। अब यह पूरी तरह से पौधा लग चुका है। अब हम इसकी वाटरिंग कर देते हैं। देखिए हमने इसमें वाटर डाला, सॉइल कितनी वेल ड्रेन है, इसका पूरा पानी ड्रेन हो गया है। हमने जो इसे पानी दिया था वह देखिए एक्सेस वाटर ड्रेन हो गया है। इतनी बेहतरीन इसकी वेल ड्रेन सॉइल बनी है। यह एक नमी पसंद सन लविंग झाड़ी नुमा पौधा है, जो 2 मीटर ऊंचाई तक बढ़ जाता है। इसे पाट में लगाने पर समय समय पर इसकी कटिंग करते रहना चाहिए। इसकी डेड ब्रांच की कटिंग अति आवश्यक है। मार्च में इसकी हार्ड प्रूनिंग करके NPK 19-19 से चम्मच 1 लीटर पानी में घोलकर दे सकते हैं, या 1 मुट्ठी गोबर खाद, 10 दाने DAP के और आधा चम्मच पोटास देना चाहिए गर्मियों की शुरुआत में, अर्थात मार्च से जून तक। 15-15 दिन के अंतराल पर इसे दीजिए, क्योंकि यह समय इसकी हेवी फ्लावरिंग का होता है। इस समय इसकी फ्लावरिंग देखते ही बनती है मानो माँ प्रकृति ने सोने की बारिश कर दी हो। तभी इसे सावर ऑफ गोल्ड कहा जाता है। यह अद्भुत दृश्य आपको सम्मोहित कर देगा। बाद में महीने में एक बार ही उर्वरक की मात्रा यह काफ़ी है निरंतर विकास के लिए।
ठंड में उर्वरक की मात्रा आधी कर दें। इसका एक बेहतरीन फ्लावरिंग बोनसाई प्लांट भी बना सकते हैं। बारिश में इसकी सेमी हार्ड वुड कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। आप इसे फुल सनलाइट में रखें, तभी यह बेहतरीन पुष्प प्रदर्शन करेगा। ठंड में इसके फूलों की आवक कम हो जाती है। अगर आपकी सब्जियों फलों के प्लांट में कम फल फूल आ रहे हैं तो यह पौधा उनके उत्पादन में वृद्धि करने में सहयोग करेगा, क्योंकि इसके पीले सुनहरे पुष्प पॉलिनेटर जैसे मधुमक्खी तितलियों को अत्यधिक आकर्षित करते हैं, जो कि आपके सब्जियों एवं फलों के पौधे में पॉलिनेशन में मदद करके फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाएगा। यह पौधा मूलतः मध्य लैटिन अमेरिका मेक्सिको से है, जहां पर पारंपरिक तौर से इस पौधे का उपयोग अनेक तरह की होम्योपैथी औषधि के रूप में किया जाता है, जो कि अस्थमा, एलर्जी, मानसिक विकारों, तनाव को कम करने का काम करती है। अगर आप भी किसी भी औषधीय पौधे का या वृक्ष को अपने निवास पर लगाते हैं तो बिना सेवन के ही उसके समस्त औषधि लाभ आपको उसके द्वारा निष्कासित प्राण वायु से परोक्ष रूप में प्राप्त हो जाते हैं और आप तमाम सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। इसलिए आपके परिवार की जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके हिसाब से आप औषधीय पौधों को अपने निवास परिसर में रोपण कीजिए। आपको भविष्य में उन बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपके परिवार में किसी को अस्थमा है तो यह पौधा आप अवश्य लगाइए। शुगर है तो जामुन का पेड़ लगाइए। उदर रोग है तो बिल्वपत्र का पेड़ लगाइए। हृदय रोगों के लिए पीपल का वृक्ष रोपित कीजिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आंवले का वृक्ष सर्वोत्तम है। समस्त स्त्री रोगों का विनाश करने वाला शीशम लगाइए। समस्त चर्म रोगों के लिए नीम का पेड़ सर्वव्यापी है। तुलसी जी के क्या कहने, गिलोय के पास तो बुखार कभी आ ही नहीं सकती। मरुआ मच्छरों को भगाने में आपका सहयोग करेगा। पारिजात अस्थि रोगों का काल चमेली छालों की बेहतरीन दवा है। माँ प्रकृति की असीम कृपा बरस रही है। आप तो संरक्षण, संवर्धन और रोपण कीजिए बस, और जीवन भर निरोगी रहिए। आप यकीन मानिए, आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर तो अभी आए हैं। प्राचीन काल में वृक्ष ही बेहतरीन चिकित्सक हुआ करते थे, वो भी मुफ्त में। अतः आप प्राकृतिक परिवेश में चिरायु पा सकते हैं मात्र वृक्षारोपण से। साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उचित व ज्ञानवर्धक लगी होगी, अतः आप भी इस सदाबहार, मनमोहक, अति सुंदर, औषधीय गुणों से भरपूर इस पौधे को अब अपनी बगिया की शान बनाएंगे और माँ प्रकृति के अद्भुत अनुपम सौंदर्य का आनंद उठाएंगे। कुछ समय माँ प्रकृति को दीजिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण कीजिए। आपका दिन शुभ होवे। अपना बहुमूल्य समय देने हेतु आपका आत्मीय आभार।